लेबर के दौरान होने वाले दर्द के पीछे के रहस्य को जानते हैं, यानी कि पेन ड्यूरिंग लेबर। क्यों लेबर के दौरान दर्द होता है, इस टॉपिक को समझने के लिए पहले मैं आपको फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की नर्व सप्लाई के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको बताऊंगा कि जो यूट्रस होता है वहाँ से सेंसरी सप्लाई, यूट्रस से सेंसरी सप्लाई लेकर जाती है चार नर्व्स T10, T11, T12, L1। हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के थ्रू ये सिग्नल जाते हैं सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन के अंदर। ये हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस क्या होता है, इधर आएंगे एक फोटो को देखेंगे, यहाँ पर आपको एक हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस दिख रहा होगा। ये एक नर्व का गुच्छा हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस कहलाता है, क्योंकि ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पाया जाता है, इसलिए इसको हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस कहते हैं। तो यूट्रस से T10, T11, T12, L1 नर्व पहले हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के पास जाती है, फिर वहाँ से सिग्नल सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में जाते हैं। आप एक फोटो और देखेंगे, यहाँ पर आपको एक हाइपोगैस्ट्रिक रीजन दिख रहा होगा। इस हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर जो प्लेक्सस होता है, उस प्लेक्सस का नाम हम क्या देंगे, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। फिर अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों कि सर्विक्स और अपर वेजाइना से सेंसरी सप्लाई कौन सी नर्व लेकर जाती है। सर्विक्स और अपर वेजाइना से नर्व सप्लाई, सेंसरी सप्लाई लेकर जाती है S2, S3 और S4 स्पाइनल नर्व्स, और ये सैक्रल प्लेक्सस के पास जाती है। फिर वहाँ से सिग्नल जाते हैं हमारे दिमाग में, दिमाग के सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन के अंदर। अब हम बात करेंगे बच्चों कि हमारे लोअर वेजाइना और पेरिनियम से सेंसरी सप्लाई कौन सी नर्व के थ्रू जाती है। S2, S3 और S4 नर्व के थ्रू जाती है, लेकिन इसको लेकर जाती है कौन सी नर्व, पुडेंडल नर्व बच्चों। कौन सी नर्व, पुडेंडल नर्व, और सिग्नल जाते हैं सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन के अंदर। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ये पुडेंडल नर्व क्या होती है। नीचे आएंगे, एक फोटो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आपको एक ये प्लेक्सस दिख रहा होगा। इस प्लेक्सस का नाम होता है सैक्रल प्लेक्सस, और इसके जस्ट नीचे आपको एक नर्व दिखेगी जिसको मैं अभी ऑरेंज कलर से मार्क करने जा रहा हूँ। बच्चों इस नर्व का नाम होता है पुडेंडल नर्व। क्या नाम होता है, पुडेंडल नर्व। और यही वो पुडेंडल नर्व है जिससे कि लोअर वेजाइना और पेरिनियम से सेंसरी सप्लाई जाती है। एक फोटो और दिखाने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको बताया था कि सर्विक्स और अपर वेजाइना से सेंसरी सप्लाई जाती है S2, S3, S4 नर्व के थ्रू वाया दी सैक्रल प्लेक्सस, वाया दी सैक्रल प्लेक्सस। और अभी आपको जो ये दिख रहा है इसे अपन सैक्रल प्लेक्सस कहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेबर के दौरान कौन कौन सी स्टेज होती है। बेसिकली 3 स्टेज होती है। अभी हम 2 स्टेज की बात करेंगे, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की। बच्चों लेबर की फर्स्ट स्टेज में 2 फेज होती हैं। पहली फेज लेटेंट फेज कहलाती है और दूसरी फेज एक्टिव फेज कहलाती है। पहली फेज को अर्ली फेज भी कहते हैं और दूसरी फेज को लेट फेज भी कहते हैं। बच्चों लेबर की अर्ली और लेटेंट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर क्या होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। और क्योंकि हमारा यूट्रस की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फिर क्या होगा, T10, T11, T12, L1 नर्व से सेंसरी सप्लाई जाएगी किसके पास में, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के पास में। फिर वहाँ से जाएगी सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन के अंदर। इसी प्रकार तो लेबर की फर्स्ट स्टेज की लेट फेज और एक्टिव फेज में सर्विक्स का डायलिटेशन होता है, सर्विक्स का डायलिटेशन होता है। और क्योंकि सर्विक्स डायलेट होता है, सर्विक्स डायलेट होता है तो पेरिनियम स्ट्रेच होता है, पेरिनियम स्ट्रेच होगा, खींचेगा, पेरिनियम खींचेगा। और जब पेरिनियम खींचेगा तो वहाँ से सेंसरी सप्लाई जाएगी S2, S3, S4 के द्वारा और सैक्रल प्लेक्सस में जाएगी। फिर वही सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में चली जाएगी। बच्चों सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में बाबू का माथा बाहर आ रहा होता है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, क्योंकि आप इस फोटो को देखेंगे, ये फीटल है, बाबू है, और ये बाबू का हेड है और ये बाहर आ रहा है। और जब बाबू का हेड बाहर आता है तो वो पेरिनियम को स्ट्रेच करता है, वो पेरिनियम को
स्ट्रेच करता है और जब पेरिनियम स्ट्रेच होगा तो फिर सेंसरी सप्लाई जाएगी S2 S3 S4 स्पाइनल नर्व के थ्रू पुडेनल नर्व के पास जाएगी, फिर वहाँ से सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में चली जाएगी। बच्चों, इस तरीके से हम सीख चुके हैं कि क्यों लेबर के दौरान दर्द होता है। पहले हमने बहुत इत्मीनान से नर्व सप्लाई पढ़ी, उसके बाद हमने लेबर की 2 फेज़ को डिस्कस किया है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को। उसके बाद हमने फर्स्ट स्टेज में 2 फेज़ डिस्कस करी है, एक तो अर्ली फेज़ और एक लेटेंट फेज़। ठीक है, तो आज आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों एक औरत को लेबर के दौरान दर्द का अनुभव करना पड़ता है।